दोस्तों, बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, और इतना सिंपल है कभी कभी कि लोग मिस करते हैं। लोगों को कभी कभी लगता है कि एमवे बिजनेस है, उनको लगता है कि वो कुछ स्कीम लाया है। ओके, जो किसी नेबर के वाइफ ने कुछ लाया है। ओके, किसी हाउस वाइफ को, किसी बोर्ड बोर्ड हाउस वाइफ को करना है, ऐसा लगता है। लेकिन एज यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, एज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग, ओके, आपको पता चलेगा कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना पावरफुल है। ओके, एंड एमवे बिजनेस इज द बिगेस्ट कंपनी, नंबर 1 कंपनी इन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो एमवे बिजनेस इज अ बिजनेस, लेकिन कभी कभी टाइम लगता है लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, पहचानने में कि एमवे एक बिजनेस है। ओके, दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एमवे, क्या बिजनेस बिल्ड करना आसान है? इज इट इजी? ओके, तो आंसर, उसका आंसर है कि यस एंड नो। यस, अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, बिट वर्ल्ड वाइड को फॉलो करेंगे। नो, आसान नहीं है अगर आप खुद का सिस्टम दिमाग लगाएंगे तो। ओके, तो अगर आसान बनाना है, इजी बनाना है, तो यू हैव टू फॉलो पीपल हु सक्सेसफुल। ओके, अभी बाहर की दुनिया में क्या होता है? ओके, यूएफसी, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो ही विल गो टू मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर, पीपल फ्रॉम मेडिकल फील्ड उसको सिखाएंगे। 5 साल, 6 साल, 7 साल सीखेगा और बाद में वो डॉक्टर बन जाएगा, हाँ या ना? किसी को इंजीनियर बनना है तो ही विल गो एंड नेक्स्ट 7 years ही विल इंटरेक्ट विद इंजीनियर्स। ओके, स्टडी द मटेरियल फॉर 7 years एंड देन बिकम एन इंजीनियर। तो इसी तरह किसी को कॉमर्स ग्रेजुएट बनना है तो कॉमर्स कॉलेज में जाएगा, फार्मेसी में जाना है तो फार्मेसी में जाएगा। तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उनके सिस्टम्स होते हैं, उनके सेटअप होते हैं, उनके सिलेबस होता है, हाँ या ना? तो अगर किसी को अमीर बनना है और साथ साथ स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, तो एक नया यूनिवर्सिटी आई है और वो यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आपको मालूम है कि ये अभी यूनिवर्सिटी को भी 40 साल हो गए हैं, बिल एंड पेगी ब्रिट ने बनाया है, यूनिवर्सिटी को बनाई, और हमें उसका फायदा हम उठा सकते हैं। अभी आप डिसाइड करो, आपको पता चल गया कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिखाते हैं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी सिखाती है। उसका इस्तेमाल करेंगे या ना करेंगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो लाइफ, वो जिंदगी आपकी है। हमने तो डिसाइड किया था कि यस, इनको हम फॉलो करेंगे, एंड दैट इज ऑल वी डिड। ओके, हमने ब्रिट वर्ल्ड वाइड को फॉलो किया, खुद का दिमाग लड़ाया नहीं। अभी बिजनेस इज बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन। नॉर्मल बिजनेस कैसे होते हैं कि मैं बॉस हूं, आई एम द ओनर, और मैं करूंगा, आप मेरे लिए काम करो, और आप अपना दिमाग मत लड़ाओ, मैं लड़ाऊंगा दिमाग। ऐसा ही होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन एमवे बिजनेस में कोई ओनर नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है, एवरीबडी इज अ ओनर। ओके, सो नोबडी इज अ बॉस। और यहाँ कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉयज नहीं होते, ऑल आर वॉलंटियर्स। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप थ्रेटन नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ लोगों को एनकरेज कर सकते हैं कि मैं एक रास्ते में जा रहा हूं और वो रास्ते में फायदा है, आप भी वो रास्ते में आ सकते हैं। तो हम सिर्फ एनकरेज कर सकते हैं, किसी को हम डिक्टेट या फोर्स नहीं कर सकते। तो बिजनेस इज बिल्ड ऑन डुप्लीकेशन। आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और कितने लोगों के आप टीम बना सकते हैं, उसके ऊपर आपका बिजनेस और सिक्योरिटी आधारित है। मानते कि नहीं मानते? तो जब ये बिजनेस इज बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन, आपको ये बिजनेस को सिंपल रखना पड़ेगा। You have to keep it simple, okay? And we understood this very much in the beginning. जब हम बैंगलोर गए थे करीबन 10 साल पहले, हम we were 4-5 months in the business। मैंने आपको बताया कि हमारा सेकंड मंथ का इनकम था 120 रुपया, दूसरा महीने का इनकम था 120 रुपया, और हमको अपलाइन ने बोला कि बैंगलोर आ जाओ, एक फंक्शन हो रहा है, बीबीएस हो रहा है, और हम चले गए। आप तो लकी हैं क्योंकि अभी बीबीएस आपके शहर में होता है। हम 12 घंटे का रास्ता, ओवरनाइट रास्ता हम किए, और हम मीटिंग को गए। दैट बीबीएस वाज डन बाय पॉल मिलर, ओके, फैंटास्टिक लीडर एंड फैंटास्टिक बीबीएस। व्हाई डोंट यू गिव अ क्लैप टू पॉल मिलर? उस पॉल मिलर ने हमको सिखाया, ओके, हमको सिखाया, अभी भी मुझे याद है, एंड आई यूज इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। उसने क्या सिखाया कि कीप इट सिंपल, सिंपल रखो। और उसने एक उदाहरण दिया, उसने एग्जाम्पल दिया, जो मैं वापस आपके साथ दोहराता हूँ। ओके, आप रेडी हैं? आर यू रेडी? आर यू गुड इन मैथ्स? या ओके, ओनली अ फ्यू यस फॉर मैथ्स। ओके, बाकी का मैथमेटिक्स अच्छा है कि कच्चा है? कच्चा है। ओके, लिखेंगे कितना कच्चा है देखेंगे। ओके, एवरीबॉडी रेडी? ओके, तो मुझे आंसर चाहिए। 1 + 1 इज हाउ मच? 1 + 1 नो, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। 1 + 1 is 2. Okay, fantastic. Clap for yourself. Very good. Okay. 2 + 2 is how much?
Oh, very good. Clap, clap, clap. Okay. Ready है? Everybody is ready? Okay. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 15. Okay. Clap, clap, clap. Okay. Everybody one more time. Okay. 1 plus 2.5 plus 3.95 plus 8.45. क्या बोले? इधर ये रिकॉर्डिंग मैच और आप फेंक रहे हैं. ओके ओके. क्या हुआ? जब मैंने सिंपल रखा, मेरा ऑडियंस, मेरा ग्रुप बड़ा था. थोड़ा मैंने डिफिकल्ट किया, मेरा ग्रुप छोटा हो गया. थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया, मेरा पूरा ग्रुप गायब हो गया. द पावर इज इन डुप्लीकेशन. आप हीरो बनने की जरूरत नहीं है. यहां हमको सिखाते हैं एमवे बिजनेस में 12,000 15,000 का बिजनेस संभालो, बस उतना ही. 300 पॉइंट्स यानी कि 15,000 का बिजनेस करो महीने का, और दूसरों को सिखाओ, आप बन गए अरबपति, करोड़पति, अरबपति. हीरो बनने की जरूरत नहीं है. 15,000 रुपया टर्नओवर महीने का बिजनेस किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को बोलो, वो हंसेगा. वो बोलेगा ये इतना छोटा बिजनेस करके क्या तुम करोड़पति बन सकते हैं? और हमारे बिजनेस में बन सकते हैं, क्योंकि द पावर इज इन डुप्लीकेशन. ओके. सो सिंपल रखना है, और सिंपल रखने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं हमारा सिलेबस, और वो होता है बिट और बाइट सिस्टम, बिट किट. ओके. सो हर किसी को जो शुरुआत होता है और जो बोलता है कि यस कुछ आगे जाना है, तो ये बिट किट लेना है. ओके. इसको पैसा पड़ता है. ओके. 1,000 रुपया. और लोग कभी कभी बोलते हैं 1,000 रुपया साइन अप के लिए मैंने किया, तो हमको किसी ने बोला नहीं था कि फंक्शंस को भी टिकट्स पड़ते हैं, और अभी बोल रहे हैं कि ब्रिट किट ले लो, उसका भी 1,000 रुपया निकल रहे हैं. ओके. तो कभी कभी डाउट आ जाता है कि नहीं आता है? ओके. लेकिन दोस्तों मुझे एक बताओ, जब हम हमारे बच्चे स्कूल को जाते हैं तो उनके फीस होते हैं कि फ्री होते हैं? फीस होते हैं. ओके. कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, कोई किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, तो उनके फीस होते कि नहीं होते? ओके. अगर हमको खुद को देना है, नहीं तो गवर्नमेंट देगा, लेकिन किसी को ना किसी को पैसा भरना पड़ता है. हाँ या ना? कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन इज नॉट फ्री, एजुकेशन कॉस्ट मनी. ओके. तो यहां भी ओके, एजुकेशन विल कॉस्ट यू मनी. अगर आपको लगता है कि एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, तो हमारे बिजनेस में एक कहावत है, ट्राई इग्नोरेंस. ओके. इसका मतलब ओके, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है, तो अनपढ़ रहो और देखो. ओके. क्या होगा? ओके. तो बी रेडी टू इन्वेस्ट ओके इन योर एजुकेशन. सो इसमें क्या क्या आता है? ओके. स्टार्टर पैक होता है, सीडीज होते हैं, और एक बुक होता है जो को हम बोलते हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर. जो भी करना है बिजनेस में इसमें है. इतना छोटा सा टेक्स्ट बुक. और जब मैं सोचता हूँ फार्मेसी के बारे में, ओके, हमने कितना पढ़ाई किया था, ओके, कि नहीं किया था मालूम नहीं, लेकिन सो मेनी बुक्स वी हैव टू गो थ्रू. ओके. वाज अमेजिंग. एंड हियर इतना सा पतला सा बुक, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में मिलता है, अलग अलग भाषाओं में मिलता है. इसको आप बाहर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, आप बन गए लखपति, आप बन गए करोड़पति. ओके. तो क्या सिखाता है ये बुक? क्या सिखाता है? मैंने आपको बार बार बताया है कि ये बिजनेस में जितना आपको जल्दी समझेगा उतना अच्छा है, कि ये साबुन टूथपेस्ट का बिजनेस नहीं है. ये बिजनेस में अब तो डेफिनेटली आप सीखेंगे कि कैसा सेल करना है. ओके. हाउ टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स. ओके. 15,000 का टर्नओवर कैसा करना है, रिटेलिंग कैसा करना है, वो आप सीखेंगे. लेकिन दैट इज नॉट द मेन बेनिफिट. हमारा मेन जो बेनिफिट है, वी विल लर्न सक्सेस प्रिंसिपल्स. ओके. हमें सक्सेस प्रिंसिपल सिखाएंगे, क्योंकि दिस इज अबाउट बीइंग सक्सेसफुल. एमवे इज अ व्हीकल एंड वी यूज सक्सेस प्रिंसिपल्स टू आवर एडवांटेज टू टेक अस टू वेयर वी वांट टू गो. द फर्स्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल, और वो एलवाइफ बताता है, इज अ सक्सेस पैटर्न. और सक्सेस पैटर्न हमेशा इट स्टार्ट्स विद अ ड्रीम. मैं बोलूंगा हिंदी में, लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में. ओके. इज इट ओके? फाइन. और मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ये इंग्लिश है. ओके. तो फर्स्ट इट स्टार्ट्स द ड्रीम, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज बिलीफ, विश्वास, और उसके बाद ही आएगा एक्शन. तो फर्स्ट स्टेप इज हैविंग अ ड्रीम. सेकंड इज विश्वास कि मैं वो सपना, वो ड्रीम मैं हासिल कर सकता हूं, और उसके बाद ही आएगा एक्शन. और एक पैटर्न होता है, देयर इज ड्रीम, देन यू
ओके, एफर्ट एंड देन इज विक्ट्री। और एक बात है ड्रीम के बारे में, ड्रीम्स को आप डेट डालेंगे तो बन जाता है गोल। ओके, सो जस्ट ये कवर मैं करूंगा व्हाट आर आई लर्न फ्रॉम द LYF, फ्रॉम द टेप्स, फ्रॉम द बिट सिस्टम। ओके, जो भी आप मैं बात करूंगा आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द बिट स्टेज। मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम था सपना। I was 33 years of age and I was not dreaming. I was practical and idea was little awkward. मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था जब कोई मुझे बोलता था ड्रीम 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 करो। वहाँ जहाँ कोई ऐसा है बंदा जिसको तो ड्रीम से थोड़ा awkwardness है, सपना देखना, ओके फाइन, वेरी गुड, ओके। सो सम ऑफ यू मे बी लाइक दैट कि थोड़ा awkward। तो अगर आपको लगता है कि ड्रीम ड्रीम सपना सपना नहीं चाहिए तो रिप्लेस इट, बोलो डिजायर, बोलो विश, ओके, मीन्स द सेम थिंग। ओके, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ड्रीम। लेकिन बाहर की दुनिया ने मुझे बताया था कि प्रैक्टिकल बन जाओ एंड आई वर्चुअली स्टॉप्ड ड्रीमिंग। व्हाट अ पिटी। ओके, ये बिजनेस में आया एंड सम ऑफ यू मे बी लाइक दैट। शायद आपको ये ऐसे लोग होंगे जो सपना देखते नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस है कि सपना देखने से क्या होगा, तो मिलने वाला नहीं है, तो क्यों सपना देखें। ओके, लेकिन आप अगर देखेंगे सक्सेसफुल लोगों को, उनकी शुरुआत हो गई थी सपनों से। उन्होंने पहला देखा सपना, बाद में दे गॉट इनटू अ सिचुएशन दे स्टार्ट बिलीविंग इट एंड वेंट टुवर्ड्स इट। तो फर्स्ट स्टेप इज सक्सेस, ऑफ सक्सेस इज सपना देखना चाहिए। तो आर यू विलिंग टू ड्रीम? आपको सपना देखना शुरू करना पड़ेगा। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूं इस बिजनेस में सपने सच होते हैं। कभी कभी लगता है कि क्यों देखना है सपने। ओके, तो मुझे लगता है दो रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन दो रीजंस मुझे अच्छे लगते हैं और आई थिंक दे आर गुड इनफ। एक रीजन है कि ये जो सपने देखने की क्षमता है, पावर है, भगवान ने सिर्फ आदमी लोगों को दिया है, ह्यूमन बींग्स को दिए हैं, जानवर को नहीं दिया है। क्या आपको लगता है कि जानवर सपने देख सकते हैं, आगे का देख सकते हैं, फ्यूचर का देख सकते हैं? नहीं। ओके, वो पावर, वो गिफ्ट भगवान ने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिए हैं। और जब हम आदमी लोग, ह्यूमन बींग्स, जब हम ड्रीम देखना बंद करते हैं तो हम में और जानवर में क्या फर्क है? तो ड्रीम देखना ही देखना है, वो हमारा हक बनता है कि भगवान ने हमको जो दिया है गिफ्ट, ओके, वो हम इस्तेमाल करें। दूसरी एक बात होती है, मैं मानता हूं कि हर एक बंदा, हर एक आदमी चाहता है कि वो दूसरों को मदद करे, हाँ या ना, अंदर से। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है, हम जब जाते हैं दूसरों को मदद करने के लिए, मेनी टाइम्स हमको नुकसान होता है, हमको लॉस हो जाता है, और हम घर वाले हमको बोलते हैं क्यों उसको हेल्प करने को गया, हमने आपको बोला था ना कि मत करो। लेकिन एमवे बिजनेस ऐसा है कि जब तक आप डाउनलाइन को हेल्प नहीं करेंगे तब तक आपका बेनिफिट नहीं है। द ओनली वे टू ग्रो इज टू हेल्प समबडी एल्स अचीव हिज ड्रीम्स एंड एज यू हेल्प इनफ पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। व्हेन वी ड्रीम वी आर हेल्पिंग द नेक्स्ट जनरेशन। जब हम सपने देखते हैं हम दूसरों को हेल्प करते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर हमारे बुजुर्ग अगर सपने नहीं देखते तो हम कहां होते? हम होते जंगल में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते। हमारे बुजुर्ग ने सपना देखा इसीलिए आ गए इलेक्ट्रिसिटी। हमारे बुजुर्ग ने देखा सपना इसलिए आ गए हवाई जहाज। हमारे बुजुर्ग ने देखा कि कंक्रीट देखा, बंगले देखे, इसलिए हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सुविधाएं बढ़ गई। तो व्हेन वी ड्रीम वी आर डूइंग अ फेवर ऑन द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन। तो हमारा हक बनता है that we should not be selfish, we should start dreaming. So when you start dreaming you are thinking about the other next generation. Fine. तो हमारे सपने तो सच होंगे, लेकिन दूसरे जमाने का, दूसरे लोगों का, हमारे बच्चों का लाइफ बेहतर बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई स्टार्ट बिगिन टू ड्रीम। लेकिन सपने, ड्रीम कंसेप्ट एक अजीब किस्म का है। ओके, और ये बिजनेस में सिखाते हैं, बार बार मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में सिखाते हैं हमको सक्सेस प्रिंसिपल्स। तो पहला प्रिंसिपल है कि ड्रीम देखना है। सेकंड, उसको संभाल के रखना है। अपने ड्रीम को संभालना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग आएंगे वो उसको चुराने को। इसलिए हमारे बिजनेस में बोलते हैं डोंट अलाउ एनीबडी टू स्टील योर ड्रीम। और शुरुआत में कहां से आएंगे वो ड्रीम स्टीलर्स? ओके, सी अजीब किस्म की बात है। अब गाड़ी में आए हैं, समझो अभी बीबीएस चल रहा है और आप समझो कि आपकी गाड़ी बाहर पार्क किया है और आपको
किसी ने बताया कि देखो आपका गाड़ी का कैसेट प्लेयर कोई चोरी कर रहा है, ओके, और नंबर बताएंगे और बताएंगे कि आपका गाड़ी का कोई चोरी कर रहे हैं, तो आप इधर बैठेंगे कि तुरंत उधर जाके वापस आ जाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना, बराबर। तो कैसेट प्लेयर संभालने के लिए 10-15 हज़ार रुपया कार कैसेट प्लेयर संभालने के लिए आप जाएंगे और वो चोर को रुकाएंगे, हाँ या ना, ओके। तो यू विल फाइट, यू विल रेजिस्ट somebody stealing your cassette player or whatever for that matter। लेकिन जब आप एमबीए बिजनेस शुरू करते हैं, अब देखते हैं, सपना देखते हैं कि यस शायद हमारा बंगला आ जाएगा, शायद हमारी गाड़ी आएंगी, शायद हमारा बच्चों का एजुकेशन होगा, कुछ ना कुछ सपना देखते हैं और आप लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं चल करेंगे बिजनेस, और वो बोलते हैं आपको कि नहीं एमवे चलता नहीं है, एमवे होता नहीं है, ओके। एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, लेकिन उनमें नहीं होती है हिम्मत वो डायरेक्टली आपको बोलने को, और आप नो सुनते, इधर नो सुनते उधर नो सुनते, और आप बोलते हैं हाँ शायद एमवे बिजनेस चलता नहीं है, और आप उनकी ओर चले जाते हैं। आपने क्या किया, अपने अपना सपना था वो जो गाड़ी लेने का, बंगला लेने का, बच्चों का एजुकेशन, वो उसको आपने छोड़ दिया। सो ये नियर एंड डियर वंस आएंगे और अपना अपना सपना चोरी करेंगे। हमें ये कंसेप्ट बताया था, इसीलिए मुझे समझ में आया कि इनका बात नहीं सुनने का, ओके। आई हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लर्न टू ड्रीम। आपको सपना देखना पड़ेगा और अपने सपने को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सपना आपका है और ये बिजनेस के द्वारा आपका सपना सच हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में विश्वास कि मैं कैसा ये बिजनेस, कैसा मैं ये सपना मेरा हासिल कर सकता हूँ, क्या मैं हासिल कर सकता हूँ, ओके। और शुरुआत में लगता नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग में पैसा मिलता नहीं है, ग्रुप बनता नहीं है, लेकिन आपका विश्वास कैसा बढ़ेगा, जैसे कि बाहर की दुनिया में बढ़ता है उसी तरह यहाँ भी आपका विश्वास बढ़ेगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलना और चलना कैसे सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं कि बुजुर्ग बोल रहे हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा जिसको बोलने को भी नहीं आता है वो खड़ा होता है, हाँ या ना, तो वो देखता है कि बाकी लोग चल रहे हैं और वो कोशिश करता है कि अब मैं भी खड़ा हूं, और बुजुर्ग बोलते हैं वाह बेटा वाह, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो दूसरों को देख के हमारा विश्वास बढ़ता है और हम सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट की बात, ओके, बिफोर शेरपा तेंजिंग क्लाइम्ड इट, ओके, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने कोशिश किया, हजारों लोग मर गए, लेकिन वो कॉन्कर नहीं हुआ। लेकिन शेरपा तेंजिंग के बाद अब हम देखते हैं कि बच्चे, कॉलेज के बच्चे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं और कॉन्कर करते हैं। हम देखते हैं कि बिना ऑक्सीजन लोग जाते हैं और माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करते हैं। क्या हुआ, क्या माउंट एवरेस्ट बदल गया? नहीं, लोगों का विश्वास बढ़ गया, दूसरों को देख के हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और बिट और बाइट क्या करती हैं, ऐसी मीटिंग्स लगाते हैं और हमें ऐसी मीटिंग्स को आना है, आते रहना है, एक ना एक दिन हमारा विश्वास बढ़ेगा कि यस आई कैन गो डायमंड। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऐसी मीटिंग्स में आना और खुद का विश्वास बढ़ाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खुद की, क्योंकि ड्रीम किसका है, खुद का तो है, ओके। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपको 30 रुपीज या वॉट एवर, वो 150 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको समझना है कि एजुकेशन कॉस्ट मनी, फाइन। तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आएगी एक्शन, बिना विश्वास एक्शन आएगा ही नहीं। तो जब आपका बिलीफ आएगा आपका एक्शन आ जाएगी, ओके। दूसरी होती है एफर्ट। जैसा आप एफर्ट करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, ओके, हर एक का एफर्ट अलग होगा, क्योंकि हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, ओके। हमें पता नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं होता कि कितनी हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व, कितने स्टेप्स होंगे हमारी जर्नी में, क्योंकि हर एक की जर्नी, हर एक के स्टेप्स अलग अलग होते हैं। आपका अंतर, जितना टाइम लगेगा आपको अलग अलग होता है, ओके। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। तो जितना आपका एफर्ट ज्यादा होगा उतनी आपकी जीत मिठास होगी, मिठास विल बी स्वीटर। बिगर द स्ट्रगल स्वीटर द विक्ट्री, ओके। और मैं मानता हूं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि जो मेहनत से हम पाते हैं उसकी हम ज्यादा कदर करते हैं, हाँ या ना। मुफ्त जो मिलता है, फ्री जो मिलता है, हम उसकी कदर नहीं करते। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि अमीर घरों में कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे थोड़ा पैसे का, नहीं तो जो जायदाद का कदर नहीं करते, क्योंकि कभी कभी उनको मिला है, बिना एफर्ट मिला है। तो जो हम एफर्ट करके हम जो पाते हैं उसकी हम कदर करते हैं। आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की गेम मालूम है कि नहीं मालूम है?
ओके, तो समझो कि इंडिया खेल रही है ब्राजील के साथ, ओके, फाइनल्स, वर्ल्ड कप फाइनल्स में इंडिया पहुंच गई है, ओके, और हम पूरा ये भारत देख रहा है कि पहली बार, ओके, इतिहास बन रहा है कि इंडिया और ब्राजील फुटबॉल में फाइनल्स में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, और पूरा वर्ल्ड लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन मैच शुरू होते होते बारिश गिर जाती है और वॉश आउट हो जाता है। वापस मैच और दूसरे दिन लगाते हैं, वापस पूरा इंडिया लीव लिया है और फुटबॉल मैच देख रहे हैं, वापस बारिश हो जाती है और फीफा बोलता है ऐसा करेंगे, दोनों को जॉइंट विनर साबित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। अभी इंडिया तो ट्रॉफी लेके आएंगी 50-50, लेकिन हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम वो मैच खेलें, ब्राजील को हराएं और ट्रॉफी लाएं, बराबर। सो मेहनत से जो हमको मिलेगा वो हम उसकी ज्यादा कदर करेंगे। तो जब कोई हमको नो बोलता है, हम प्लान दिखाते हैं और लोग हमको नो बोलता है, वो क्या हो रहा है? वो आपकी जीत और मिठास कर रहा है, ओके, आपको अपनी जीत की ज्यादा कदर होगी, ओके। तो डोंट गेट अपसेट, in fact say thank you to him because he's helping it making your victory more sweeter, okay। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सपना है, लेकिन जब तक आप उसको डेट नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। तो आपको डेट डालनी पड़ेगी, किस महीने में आपको 3% जाना है, 6% जाना है, 9% जाना है, किस लेवल पे जाना है, क्या कब आप एसओटी करेंगे, कब आप मीटिंग्स अटेंड करेंगे, आपको डेट्स डालने पड़ेंगे, टारगेट, ओके। बाहर की दुनिया में क्या होता है देखो, डेट्स और कोई लगाता है। बच्चे स्कूल को जाते कि नहीं जाते हैं? जब एग्जाम की डेट अनाउंस करती है तभी तो सीरियस हो जाते हैं। एग्जाम की डेट अनाउंस होते होते सब कोई सीरियस हो जाता है। अगर डेट अनाउंस ही नहीं करते तो कोई सीरियस ही नहीं होता है, कोई एग्जाम ही नहीं होते, कोई पास ही नहीं होता, बराबर, ओके। तो जब डेट हम लगाते हैं तो सब सीरियसनेस आ जाता है। तो आपने अपने जो गाड़ी लगाई है, बंगले लगाया है, जो भी लगाया, अपने अपलाइन के साथ बैठो और उसको डेट लगा दो। जब आप डेट लगाएंगे तब आपका बिजनेस सीरियस हो जाएगा। और लोग हम देखते हैं, ओके, क्योंकि हम जब जॉब में जाते हैं, ज्यादातर लोग जॉब में होते हैं, हाँ या ना? अच्छा, तो जो भी टारगेट का डेट है वो बॉस लगाता है और वी हैव टू परफॉर्म टू दैट स्केड्यूल। लेकिन अभी आप जो एमवे में आए हैं, आप अपलाइन के वर्कर हैं कि खुद का बिजनेस है? खुद का बिजनेस है, तो खुद को डेट लगाना सीखना पड़ेगा। तो वापस आ गई चेंज, बदलावा। द सीक्रेट टू सक्सेस इज चेंज, नॉट चैलेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा। आज तक आपने कुछ डेट नहीं लगाई, अभी डेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप डेट नहीं लगाएंगे वो ड्रीम का कोई मतलब नहीं है। सो लर्न टू पुट इन डेट्स। और हम डरते हैं, क्योंकि अगर डेट लगाया और हो गया नहीं हुआ, तो अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो और एक बात है सक्सेस प्रिंसिपल की, डोंट वरी, ओके। सक्सेसफुल पीपल फेल होते हैं, 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 बाद में सक्सेस मिलता है। बाहर की दुनिया में फेल हो गया तो भैया फेल हो गया, ओके, कुछ काम का नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं, 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 लेकिन और एक बार उठते हैं, और एक बार उठते हैं, और एक बार उठते हैं, और एक बार उठते हैं और सक्सेसफुल पाते हैं। Okay, so very very important. So don't be afraid to set dates. Don't be afraid to fail. Okay, because that is how we succeed. So understand how the success pattern works. You have to learn to dream. Abhi, dream has to be clear. Okay, written down. So you have to write down your dreams. There's very big power in writing down dreams. और एक बात है कि ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? ड्रीम्स आप उसको the target should be within sight. आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पहुंच के बाहर। तो अगर कोई बताया कि अभी कोई बोलेगा कि मुझे ड्रीम है कि मैं एक प्लान दिखाऊंगा महीने का, ओके, तो दैट इज नॉट रियली अ बिग ड्रीम एट ऑल और अ बिग टारगेट एट ऑल, ओके। तो इट शुड बी पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा दूर, आपके पहुंच के बाहर। अगर कोई है 6%, तो वो ड्रीम लगाएगा 9 या 12%, वो नहीं लगाएगा सिल्वर स्ट्रेट अवे, ओके। सो इट शुड बी विद इन जस्ट विद इन साइट, आउट ऑफ हिज रिच। समझ में बात आ रही है मेरी? ओके, थोड़ा सा दूर स्ट्रेचिंग करना चाहिए। जो आसानी से मिलेगा that cannot be a target, that cannot be a goal. तो थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए। अभी हर एक आदमी का ड्रीम अलग अलग होता है। ओके, किसी का बिगिनिंग पॉइंट में होगा कि आई वांट अ 2-व्हीलर, ओ वेरी गुड। किसी का ड्रीम होगा कि आई वांट अ 4-व्हीलर, ओ वेरी गुड। डोंट ट्राई एंड कॉपी समबडी एल्सेस ड्रीम। किसी ने बोला मर्सिडीज बेंज, तो खाली पीली मत बोलो कि मर्सिडीज बेंज, वो जाने उसको क्यों चाहिए मर्सिडीज बेंज,
ओके, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। तो हर एक का अलग अलग होता है। कोई बोलते हैं कि मुझे चैरिटी करना है, ओके वेरी गुड। कोई बोलता है मुझे लोन्स पे ऑफ करने हैं, वेरी गुड। कोई बोलता है कि मुझे ट्रैवलिंग करना है। हर एक का अलग अलग ड्रीम होता है। सो बी प्राउड ऑफ योर ड्रीम एंड लेट इट बी वेरी क्लियर। कोई बोलते हैं कि हमें चाहिए सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। हर कोई चाहता है फैमिली की सिक्योरिटी, हाँ या ना? ओके, सो आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी एंड हाउ दिस बिजनेस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। अभी देखते हैं नॉर्मल लाइफ में क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में होते हैं हस्बैंड और वाइफ, और वो बनती है फैमिली की सिक्योरिटी, बराबर। अभी देखते हैं, समझो इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल्स हैं और जॉब कर रहे हैं। ओके, तो 2 साल के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन डॉक्टर इंजीनियर है और नौकरी कर रहे हैं, समझो। तो 2 साल के बाद उनका इनकम हस्बैंड वाइफ का डॉक्टर का होगा लगभग 40-50,000 रुपीज पर मंथ, बराबर। कि कम लिखो अगर जॉब में है तो? ओके लिखता हूँ, ओके 40-50,000 रुपीज लिखता हूँ। समझो कोई प्रोफेशनल है और खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो 40-50,000 रुपीज पर मंथ 2 साल के बाद। कोई बिजनेस वाला है, नया बिजनेस शुरू किया है, ओके 1-2 साल के बाद कितना लिखूं मैं बिजनेस के लिए? 50,000 कि -50,000 लिखूं? हाँ, 2 साल के बाद कितना लिखूं? ओके समझो 50,000, ओके जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। और प्लेटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एमवे बिजनेस में, प्लेटिनम एमवे बिजनेस में 1 साल 2 साल के अंदर 50,000 रुपीज पर मंथ, हाँ या ना? अभी देखो क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो गया कि जो जॉब करते हैं, अच्छे जॉब करते हैं, उनके हस्बैंड को कुछ हो गया और वो काम नहीं कर सकता है, तो गया पैसा, गया फैमिली का, हाँ या ना? यस और नो? ओके आई वांट यू टू आंसर, हाँ ना यस ना, फाइन। प्रोफेशनल्स अगर हैं, डॉक्टर कोई प्रोफेशनल्स हैं, हस्बैंड चला गया, कैन नॉट वर्क, इनकम गया जीरो। बिजनेस वाले हैं, अगर हस्बैंड जो मेन बिजनेस चलाता है वो चला गया तो बिजनेस भी गया, हाँ या ना? प्लैटिनम हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड चला गया, पैसा आपका 50,000 रुपीज पर मंथ एज अ पॉसिबिलिटी टू स्टे, ओके, क्योंकि बिजनेस की रॉयल्टी इन नेचर। लेकिन लोग कभी कभी बोलते हैं कि समीर आज का जमाना थोड़ा बदल गया, मेरी वाइफ जो है वो भी वर्किंग है, तो हस्बैंड चले गए तो मेरे को थोड़ा दुख होगा, लेकिन पैसा नहीं जाएगा क्योंकि आई कैन ऑल्सो अर्न, तो पैसा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। तो हम बोलते हैं समझो दोनों चले गए तो हस्बैंड वाइफ, तो गया, चले गया तो गए गए गए। लेकिन अगर एमवे प्लैटिनम्स हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए तो भी आपका इनकम चला ऑन रहता है, ऑन रहता है, ऑन रहता है, सिक्योरिटी रहती है। और लोग बोलते हैं कि समीर ऐसा कैसे हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाएंगे? आप कुछ भी बोलते हैं बात करने के लिए, बात करना है तो कुछ भी बात करते हैं। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, डेजमंड एंड जॉन लजराडो की। हर्षद मेहता ने स्कैम किया 1998 के पहले, तो उन्होंने जो पैसा लिया था मार्केट से वो डूब गया और उनको प्रॉब्लम था कि क्या करें। तो ढूंढते ढूंढते गोवा आए और गोवा में उनकी बिजनेस शुरू किया, विप्रो फाइनेंस के साथ फ्रेंचाइजी बन गए। और उनकी बेटी है एरिका, 3.5 साल की। सो डेजमंड एंथुसियास्टिक, फाइनेंस का फ्रेंचाइजी का बिजनेस वही लाइन में, लेकिन पब्लिक का पैसा खुद नहीं खेलता था, फाइनेंस के थ्रू खेलने लगा। सो सेफ्टी था। उसको किसी ने बताया कि एमवे इंडिया में आ रहा है, आप एमवे का प्लान देखो। तो उसने एमवे का प्लान देखा और फाइनेंशियल पर्सन था, मनी मैटर समझता था, तो उसको समझ में आया कि एमवे बिजनेस अच्छा है, तो एमवे भी साथ में करने लगा और साथ में एमवे में गोवा में ग्रो करने लगा। तो बहुत सारा एंथुसियाज्म था। करते 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 एक ग्रुप में काकोडकर आ गए, यानी कि हम और नेला आ गए, डेप्थ में नीचे में आ गए। तो हमने भी बिजनेस बड़ा बड़ा किया। ये 1998 की कहानी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया 2000 10th ऑफ मई 2000, 10th ऑफ मई 2000, डेट अभी भी याद है। डेजमंड जॉन गांव जा रहे थे, मंगलूर जा रहे थे, दोपहर को 5:30 बजे कारवार के पास एक्सीडेंट हो जाता है। 5:30 बजे दोपहर को मम्मी और डैडी डेजमंड और जॉन ऑन द स्पॉट गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। एरिका गाड़ी में है, 3.5 साल की लड़की, उसको फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन बच जाती है। डेजमंड और जॉन मम्मी और डैडी गुजर गए एक्सीडेंट में, तो उनका विप्रो फाइनेंस का बिजनेस गया चौपट। लेकिन एमवे कंपनी ऑन गोइंग है, हमारा बिजनेस काकोडकर का डाउनलाइन ऑन गोइंग है, पूरा वॉल्यूम्स एरिका के नंबर पे जा रहा है और एरिका को सिक्योरिटी है। दोस्तों, जो टाइम आप एमवे में डाल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इट कैन बिकम परमानेंट इन नेचर।
तो जो बिजनेस आपके घर में आया है उसको मत समझो कि वो छोटा मोटा नेबर ने कुछ बिजनेस लाया है। उसको पहचानो कि कितनी बड़ी चीज आपके घर में आई है और कितना बड़ा बिजनेस आपका पूरा इंडिया में हो सकता है, पूरा वर्ल्ड में हो सकता है। तो मालूम नहीं आपका क्या ड्रीम है, क्या रीजन है, क्या मोटिवेशन है। ओके, लेकिन एक बार आपको आ गया यस कुछ तो है बिजनेस में और मुझे इसके लिए करना है, तो बाद में विश्वास बढ़ाना हमारे पास सिस्टम है। एक्शन आपको डालना पड़ेगा। एक्शन क्या क्या एक्शन है, काम क्या है। सब कुछ अच्छा है लेकिन काम क्या है, बराबर, हाँ या ना। ओके, तो काम हमारे बिजनेस में सिखाते हैं इन वेरी फ्यू स्टेप्स सिखाते हैं। 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 कार्डिनल रूल्स, यानी कि 16 स्टेप्स सिखाते हैं हमको। और अगर आप हैं 16 स्टेप्स बार बार करें, लगातार करें, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एमवे का बिजनेस होगा और आप अरबपति, करोड़पति, अरबपति बनने के लिए तैयार हैं। ओके, ये स्टेप्स क्या होते हैं? ओके, 4 बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर कोई चीज में, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ या ना। ओके, तो हमारे बिजनेस में भी बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, बिल्ड करेंगे, बिल्ड करेंगे, और शायद कभी आपको लग सकता है कि आपका बिजनेस जितनी आप तेजी से चाहते हैं, जितना स्ट्रांग चाहते हैं, इतना नहीं हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेंगे आपके बेसिक्स। यू हैव टू गो बैक टू योर अपलाइन, चेक योर बेसिक्स, आपके बेसिक्स बराबर है या नहीं है। जैसे कि बाहर की दुनिया में होता है, अगर समझो क्रिकेटर कोई है, सचिन तेंदुलकर, अगर उसके स्कोर्स कम हो गए, उसके रन्स कम हो गए, तो वो क्या चेक करेगा? अपना बेसिक्स चेक करेगा। वो चेक करेगा वेदर हिज स्टांस इज करेक्ट, वेदर हिज ग्रिप इज करेक्ट, वेदर ही इज टेकिंग द राइट स्ट्रोक्स। He'll go to his coach, again talk to him, discuss a few things, and work on his basics. So everything lies, the power lies in the basics. So if you want a strong business, you have to be strong in basics. तो बेसिक्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, ओके, और कैसे उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, ओके, उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। टू हेल्प मी वेलकम माय वाइफ नीला का कोट करो। इनफैक्ट जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, द 4 बेसिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको सिर्फ 2 चीज सीखना है, स्पॉन्सरिंग और रिटेलिंग। आसान है या नहीं? ओके, सो हम क्या करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ उनके घर जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके। अगर कोई नया ज्वाइन हो गया, थोड़े लोग आपको बाद में मिलेंगे जो स्पॉन्सर होते हैं, बाद में रिटेल करते हैं, और जो रिटेल करते हैं बाद में स्पॉन्सर हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट अ साइकिल लाइक अ बोट। हाँ, 2 ओर्स होते हैं। ओके, सो बोथ गो हैंड इन हैंड। आप एक मत करो, दोनों करना है। ओके, सो 4 बेसिक्स। फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट बिल्डिंग। आपको उनका घर में जाके लिस्ट बिल्डिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ड्रीम लिस्ट। थोड़े लोग ना ये नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ज्यादा टाइम लेना है ये करने के लिए। पहला 2 दिन उनके घर जाके बैठ के यू हैव टू सिट डाउन एंड डू दैट। थोड़े लोग क्या करते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाओ, हम आएंगे। नहीं, आपको बैठना है उनके साथ। लॉन्चिंग योर फ्यूचर ले लो, उनको बोलो एक पेपर ले लो, आपको कॉलम्स करना है। ओके, सो फर्स्ट इज ड्रीम लिस्ट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करके देते हैं उनको। ओके, सो शॉर्ट टर्म उनको बोलो आपको 2 से 6 महीने में आपको एमवे बिजनेस से अगर 1000 से 2000 रुपया आ गया घर में, आप क्या क्या करेंगे। मिड टर्म, इफ यू अर्न अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ, आप क्या करेंगे। और बाद में लॉन्ग टर्म, दिस इज 1 to 2 years, और बाद में 2 से 5 साल आपको 1 लाख 2 लाख मिलेगा, आप क्या करेंगे। लोग डरते हैं लिखने को, ओके, लेकिन आप उधर बैठेंगे ना, वो लोग लिखेंगे। सो ड्रीम लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसके पास ड्रीम्स नहीं है, वो आगे नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज नेम लिस्ट। 200 नाम लिखना ही है। अगर आपने नाम नहीं निकाले पहला दिन में, वो लोग बाद में दूसरे लोगों से बात करते हैं और नाम नहीं आएंगे बाद में, और आपको बाद में कठिन हो जाएगा नाम निकालने में। तो तब फर्स्ट डे इटसेल्फ आपको लिख के नाम लिखना है। ओके, बैठ के। और 200 नेम्स कैसे आप करो, जॉगिंग सेशन, लॉन्चिंग योर फ्यूचर में लंबे कौन है, छोटे कौन है, यू नो, कीप ऑन डूइंग माइंड जॉगिंग। ओके, आपको इजीली नाम आएंगे। ओके, सो दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिजनेस फास्ट बिल्ड करना है, ड्रीम लिस्ट एंड नेम लिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादा टाइम लग गया, नो प्रॉब्लम। ओके, बाद में कॉन्टैक्टिंग एंड इन्वाइटिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं आप लोग फोन करो, हम आएंगे मीटिंग करने के लिए। वो लोग नए हैं, डरते हैं फोन पकड़ने को, मेरे जैसे। मैं अभी तक डरती हूँ कभी कभी फोन पकड़ने को, और हम बोलते हैं तुम फोन करो, बुलाओ, और उधर ही उनका सब खत्म होता है।
और वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं आ रहा है, आप लोग मत आओ। आपको उनके घर में जाके उनका साइड में बैठो, उनको फोन पकड़ने दो, सिखाओ उनको, स्क्रिप्ट्स है लॉन्चिंग योर फ्यूचर में अलग अलग निकालो और लिख के दे दो उनको, सिर्फ नाम चेंज करो, हाँ वही नाम मत बताओ, ओके। और उनको इनवाइट करो, अगर उनको प्रॉब्लम आया तो बोलो माँ मेरा फ्रेंड है इधर साइड में, उसके साथ बात करो, ओके। सो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। 3-4 कॉल करो, उसके बाद कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग, प्लान नहीं दिखाना फोन पे, कॉन्टेक्ट इज टू ओनली टू इनवाइट, ओके। आफ्टर दैट शो द प्लान, शो द प्लान बहुत इजी होता है, 1-on-1 कॉफी शॉप में बैठ के। देख आपको ना जल्दी फटाफट प्लान सीखना है, विद इन 7 days। अगर आप प्लान नहीं आता है अभी तक, आपका बिजनेस नहीं है, अपलाइन का बिजनेस है। और वो नया वाला को जिसको आप प्लान दिखाता है उसको क्या मालूम आप भूल गया क्या, वो नया है, ओके। जो कुछ चाहिए दिखाओ। हमारा एक डाउनलाइन है, कैसा साइन हो गया, उसका अपलाइन बोला टूथपेस्ट दिखाया, इस पे बिजनेस करना है, हाँ बोला साइन किया। तो आप देखो कैसा प्लान दिखाना है, इधर लाओ, बाद में ओपन मीटिंग में लाओ। सो 1-on-1 करो, बाद में ओपन मीटिंग में बुलाओ। ओपन मीटिंग में क्या होता है देखता है, हाँ इतना लोग कर रहे हैं, हाँ सब लोग पागल नहीं है, ये तो चलता है, ओके। ओपन मीटिंग एंड होम मीटिंग, होम मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो फर्स्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को 3-4 होम मीटिंग रखो, उसके बाद उसका लिस्ट खत्म होता है, ओके। सो बट यू हैव टू डू होम मीटिंग स्वयं, उनका विश्वास बढ़ता है कि अपलाइन सच्ची हेल्प करता है, ओके। आफ्टर दैट ये लिटरेचर पैक देना है, थोड़े हम लोग बोलते हैं अपलाइन देगा, ओके हमारा पैसा बच गया, ऐसा मत करो, तुमको लिटरेचर पैक देना ही है। अगर आपने कुछ नहीं दिया लिटरेचर पैक, वो लोग नेबर के घर में जाए, नेबर के पास जाएंगे और बोलेंगे ये एमवे बिजनेस चलता है, वो लोग बोलेंगे नहीं चलता है, अच्छा गया। तो कुछ दे दो उनको पढ़ने के लिए, बाद में आता है फॉलो अप। अभी फॉलो अप इतना इजी हो गया, 995, ओके। फटाफट फॉर्म दिखाओ, पूछो कैश देगा या चेक देगा, पूछो किसका नाम पे, बीवी का नाम पे या आपके नाम पे, ओके। बहुत इजी फॉलो अप हो गया। नहीं करना है, अच्छा बाद में रिटर्न करो, हमारा 100% मनी बैक गारंटी है। तो वेरी इजी फॉलो अप। हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल बिजनेस रखो, और बाद में हाँ बोला फैंटास्टिक, वापस हमारा काम बढ़ता है। ना बोला उसको प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, थैंक यू, ओके। सो ये करते रहना करते रहना। हम औरत लोग चपाती बनाते हैं, पहला मैप ऑफ इंडिया होता है ना, ओके। सेम वे ये पहला 4 बेसिक्स, इधर उधर कुछ हो जाएगा, बाद में अच्छा राउंड हो जाएगा, ओके। तो करते जाना करते जाना करते जाना, आप डायमंड बन जाएंगे, ओके। आफ्टर 4 बेसिक्स मैं क्या करती हूँ, वो लेडी के साथ बहुत फ्रेंडशिप बढ़ाती हूँ। बिंदास जाओ, उसका वो किचन में है, बाहर नहीं आई, आप जाओ किचन में, ओके। उधर जाके फ्रेंडशिप बनाओ, और बाद में उसको प्रोडक्ट के बारे में सिखाना है। ज्यादा प्रोडक्ट्स घर में कौन यूज करता है, औरत लोग। सो मैं उसको पकड़ती हूँ और बाद में उसको सिखाना है प्रोडक्ट। लेकिन आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं आता है तो क्या बताएगी, पहला आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, ओके। सो यू मस्ट नो योर प्रोडक्ट्स बाय हार्ट। डॉक्टर लोग ऐसा खाली पीली बात करते हैं, नहीं वो सीखते हैं, अभी तक उनका नया नया बुक आता है। अच्छा हुआ हमारा सेम है सिस्टम, सेम इतना साल वही सीखना है, कुछ चेंज नहीं होता है, ओनली नया प्रोडक्ट आता है तो सीखना है, ओके। तो वो सिखाओ। बाद में मैं क्या सिखाती हूँ, पहला 2 दिन में एमवे का शटर खोलता है, आपको जाके 100 पीवी करना है। आपको 0 करना है या 100 करना है, पहला 100 करो, उसके बाद उसके साथ जाके रिटेलिंग सीखो, और धीरे 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 वो 300 बनाएगी। इतना ही काम हमारा, सब सर्कल 300 अंदर। बाद में उसको दूसरा जन को पकड़ा, उसको भी सिखाओ, ऐसा सिखाते जाना। सिंपल बिजनेस है। हम सोचते हैं इसको 1000 पीवी करना है, 2000 पीवी करना है, उसमें ही रिटेलिंग करके करके वो थक जाता है बेचारा, उधर ही फंस जाता है, ओके। उसको सिखाओ, उसको स्पॉन्सर करने को सिखाओ, ओके। सो ये करते जाना। बाद में लेडीज घर संभालना है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सब है। एक्चुअली लेडीज लोग ना बहुत पावरफुल हैं, ओके। कैन यू क्लैप टू दैट। हम सब कुछ संभालते हैं, हाँ। हस्बैंड का खाना पकाना, बच्चों को देखना, मदर इन लॉ को देखना है, सब कुछ करना है, तो कैसा संभालेंगे। और एक बिजनेस आया तो औरत लोग क्या करते हैं, पूरा सुबह सुबह से खाना पकाते हैं। ये हो, मैं पहला ही समीर को बोला ठंडा खाना मिलेगा अभी डायमंड जाते तक, बाद में गरम गरम खाना दे दूंगी,
और क्या किया मैंने, सर्वेंट को रखा, 2 मेड्स को रखो। कितना देते हैं सर्वेंट के लिए पैसा, 2000 3000। वो 2000 3000 डाल के आपको इधर 50,000 1 लाख मिलेगा। नहीं तो आप पूरा टाइम किचन में, वो सिखाया मैंने। बाद में बच्चे को छोटे से सिखाया मैंने कि आप अपना स्टडी अब खुद करना पड़ेगा। मैं बैठेगी नहीं, मैं देखेगी भी नहीं। नहीं तो स्टडी नहीं करेंगे तो किसका ड्राइवर बनना पड़ेगा, नहीं तो सर्वेंट। तो वो लोग पढ़ के अकेले पढ़ते हैं, अभी बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अभी हमारी बेटी 10th ICSE आंसर किया ऑलरेडी। हम नहीं थे घर में, अकेले एग्जाम किया, सब कुछ। ओके, तो आपको सिखाना है। अभी थोड़े औरत लोग नहीं आए क्योंकि एग्जाम चल रहा होगा। किसका, बच्चों का नहीं, उनका। ओके, तो आपको देखना है कितना टाइम आप निकालेंगे घर का टाइम और MBA बिजनेस में डालेंगे। बाद में मदर इन लॉ, आपको सुबह सुबह उठ के मदर इन लॉ का फीट टच करना है। क्या होता है, कभी कभी मदर इन लॉ का गुस्सा इतना होता है, मालूम नहीं क्यों, वो टच किया ना सब उतर जाता है गुस्सा। एक हमारी डाउनलाइन थी, वो आई और बोले क्या करूं, मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोला क्या हुआ, नहीं मदर इन लॉ बहुत गुस्सा करती है, वो हेल्प करती नहीं, कुछ नहीं, मुझे खाना बनाना है, सब कुछ देखना है। मैं बोला तुम्हारा मदर इन लॉ को लव करो, बोलो माय मदर इन लॉ इज द बेस्ट, शी लव्स मी द मोस्ट। वो बोली नहीं तुम आके देखो मेरा मदर इन लॉ कैसी है। मैं बोला नहीं 1 महीना तुम करो। वो बोलने लगी मदर इन लॉ बेस्ट है, मैं आई लव हर वेरी मच, ये वो। 2 महीने में आ गई वापस, बोली शी सच्ची सब कुछ चेंज हो गया। मदर इन लॉ बच्चों को देखती है और बोलती है तुम प्लान दिखाओ, जाओ। ओके, सो हमारे बिजनेस में हम सिखाते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो कुछ आपको चाहिए वो बोलना है, आप कुछ नहीं चाहिए ना वो नहीं बोलने का। इवन बच्चे हम बोलते हैं स्टूपिड तुम पढ़ाई नहीं करता है, मैथ्स में फेल होता है, वो ही होएगा। आप बोलो तुम फर्स्ट आता है, देखो क्या होएगा। वो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। ओके, सो चेंज योर पावर ऑफ स्पीकिंग, पुट मैक्सिमम एफर्ट। भगवान क्या बोलता है, यू सो आई विल ग्रो। तो हमारा काम क्या है, करते जाना, डायमंड जाते तक करते जाना, देखो मत क्या हो रहा है। कभी इतने थकते हैं हम, आके सो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब सो जाएंगे आप लोग। लेकिन काम करते जाओ। सो पुट मैक्सिमम एफर्ट, गिव, दे दो, लोगों को दे दो, एडिफाई करो, हस्बैंड को भी एडिफाई करो। हम कभी हस्बैंड प्लान दिखाया, इधर बाहर निकला, बोलते ये भूल गया, वो भूल गया, ये भूल गया। हस्बैंड को एडिफाई करो, यू आर ग्रेट। तो उसको किंग बनेगा तो आप क्वीन बन जाएगी। हाँ, लेकिन हमको करना है। मुझे भी बहुत चेंज करना पड़ा, लेकिन ये किधर से आया, बुक रीडिंग से। मैं हर रात बुक रीडिंग करती हूँ, टेप सुनती हूँ। तो आपको पहला बिजनेस ज्वाइन हो गया, 20 रैली टेप सुनना है फटाफट, 20। हस्बैंड बुलाएगा किधर, बोलो नहीं मैं टेप सुनती हूँ, मैं नहीं आती अभी। तो टेप सुनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड बिजनेस करता है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओके, सो बिजनेस बहुत सिंपल है, सिर्फ एडिफाई करना है, सबको प्यार देना है, प्रोडक्ट यूज करना है पहला घर में। ओके, और गिफ्ट देना है। किसको प्रोडक्ट चाहिए, यानी किसको गिफ्ट चाहिए ना, प्रोडक्ट पैक करके दे दो। उनका प्रॉब्लम है पसंद है या नहीं है, हमको गिफ्ट देना है। हमारा घर में हमारे सर्वेंट लोग भी, मेड्स, हम उसको सर्वेंट नहीं बोलते अभी, मेड्स, ओके, वो भी हमारा टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं, सब सेम। हम लोगों को बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। तुम्हारा घर में क्या चलता है, ओके, सो आप चेंज करना है पहला घर में। और एक बात याद रखो, अपलाइन नहीं देखेगा, अपलाइन शायद आपका पीवी देखेगा, लेकिन भगवान देख रहा है। अगर आप भगवान को चीट करेगा, ओके, आप बिजनेस में आगे नहीं जाएंगे। सो बिजनेस बहुत सिंपल है। हमको अभी प्यार हो गया बिजनेस में, आसान बिजनेस अभी नहीं है दुनिया में। आप सिर्फ सिंपल रखो, 300 पीवी करो, लोगों को सिखाओ, और आप इधर आएंगे स्टेज पे, और हमें आपका रैली टेप सुनना जल्दी करो। ओके, क्योंकि मैं अभी बोलती थी इतने डायमंड्स आ रहे हैं, अभी आपको सिर्फ बाय बाय करना पड़ेगा थोड़ा टाइम के बाद। ओके, सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, थैंक यू। फैंटास्टिक, इजंट शी फैंटास्टिक? बढ़िया बात करती है कि नहीं बात करती है? The secret to success is change, not challenge. 10 साल पहले अगर तुम हमको देखते तो हम ऐसे नहीं थे, लेकिन जब हमने देखा कि यस दिस इज वर्थ बिल्डिंग, दिस बिजनेस इज वर्थ स्पेंडिंग आवर टाइम, ओके, और जो हम चाहते हैं इस बिजनेस से हमको मिलेगा, तो वी वर रेडी टू चेंज। और नेला वाज विलिंग टू चेंज एंड वी वर विलिंग टू चेंज।
तो सीक्रेट टू सक्सेस इज चेंज। आप कितना बदलाव लाएंगे। अभी क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी आर इन जॉब्स, नौकरी करते हैं, हाँ या ना, बराबर, ओके। क्यों करते हैं नौकरी? क्योंकि बिजनेस में फायदा ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, लाइफस्टाइल ज्यादा है, लेकिन पैसा चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। और हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जॉब में फंसती है। नाना जॉब करते थे, डैडी जॉब करते हैं, बेटा भी जॉब करता है। एज 20, 22, 23 बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन जॉब में लगते हैं, फंस गए। तो यूल सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जॉब के चक्कर में फंस गए। अभी पहली बार ऐसा एक बिजनेस आया है, कॉमन मैन एक बड़ा बिजनेस कर सकता है, और वो है एमवे बिजनेस। लेकिन जॉब का बैकग्राउंड है ही नहीं, जॉब का बिजनेस का बैकग्राउंड है ही नहीं, बिजनेस का माहौल नहीं है। हम सोचते हैं जॉब की तरह, लेकिन करते हैं बिजनेस, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या होता है, 3 किस्म के कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं डेली वेज वर्कर, जहां होता है मजदूर, और डॉक्टर्स, लॉयर्स, वो भी डेली वेज वर्कर्स होते हैं। उनकी फी ज्यादा, डेली फी ज्यादा होती है। डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, तुरंत पैसा चाहिए, हाँ या ना, ओके। मजदूर भी एक दिन काम करेगा, शाम को उसको पैसा चाहिए, उसका पेशेंस है 1 दिन का। बाद में आ गए जॉब वाले, वो 1 महीना काम करेंगे, 7 तारीख को पगार चाहिए, बराबर, हाँ या ना। अगर मजदूर को आप शाम को पैसे नहीं देंगे, वो दूसरा दिन गायब, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस, उसका कैपेसिटी 1 दिन तक है, पेशेंस 1 दिन तक है। जॉब वाले का पेशेंस है 1 महीना तक। 7 तारीख को पगार नहीं मिला, 1 और महीना करेगा नौकरी, बाद में और किधर नौकरी ढूंढना शुरू करेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी, उसका पेशेंस है 1 महीना या 2 महीना, हाँ या ना। अब ये तीसरा कैटेगरी आती है बिजनेस वालों, बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन का कैपेसिटी कितना होता है? पैसा डालता है, लाखों में डालता है, लेकिन उसको मालूम है 2 साल या 5 साल तक आप उसको उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। सेल होगा, पहले ही दिन सेल होगा, पैसा अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, लेकिन जो पैसा उसने लगाया है लाखों में, करोड़ों में, उसको वापस आने में 2-5 साल लगेंगे। और हर महीना वो ज्यादा पैसा डालता है, और ज्यादा पैसा डालता है, ज्यादा पैसा डालता है, लेकिन उसको मालूम है कि 2-3-5 साल के बाद पैसा आएगा। तो उसका कैपेसिटी है 2 से 5 साल, हाँ या ना। अभी एमवे जॉब है या बिजनेस है? बिजनेस है। तो हम आते कहां से? हम आते हैं जॉब बैकग्राउंड से, और हमारा पेशेंस होता है 1 महीना, 2 महीना। तो जब तक हम हमारा जॉब थिंकिंग छोड़ के बिजनेस थिंकिंग नहीं करेंगे, तब तक हम डायमंड नहीं जाएंगे। तो हमको बदलना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा हमारा सोच। हमको इन अ वे बनना पड़ेगा किसान की तरह, लाइक अ फार्मर। ओके, फार्मर को भी पता है व्हेन ही सोज अ ट्री, जब वो प्लांट्स अ सीड, ओके, पौधा जब वो डालता है जमीन में, उसको मिलेगा, उग मिलेगा, हार्वेस्ट आएगा 1 साल के बाद। तो जब तब तक वो उसका विल टेक केयर, ही विल कीप ऑन टेकिंग केयर ऑफ द क्रॉप। अगर मैंगो ट्री है तो 2-3-4 साल के बाद उसको मैंगो मिलेंगे। अगर कोकोनट ट्री है तो 5 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। उसको मालूम है उतना टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम तक वो उसका ख्याल रखता है, टाइम डालता है, पेशेंस रखता है, और उसका वो नेगेटिव दूर रखता है। तो हमें बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। तो बात आती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। अभी भगवान ने हमें वो कैपेसिटी दी है, ह्यूमन बींग्स को कैपेसिटी दी है कि दूर की सोचो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे घर में 2 बंदर थे, रेशमा शेरा, हाँ या ना, ओके। और वो बहुत स्मार्ट बंदर थे। वो उसको बोलते शेक हैंड करो तो शेक हैंड करता था, जंप कर दो जंप करता था, ओके। लेकिन शेक हैंड करने के बाद, जंप करने के बाद, थोड़ा डांस करने के बाद, जो उसका ट्रेनर था, ट्रेनर उसको फल खिलाता था। अगर वो फल नहीं खिलाता था तो वो बंदर नाचना और शेक हैंड करना बंद करता था, क्योंकि उसको रिवॉर्ड इमीडिएटली चाहिए, ओके। अगर वो ट्रेनर उसको बोले कि तुम नाचो, शेक हैंड करो, आपको 1 महीने के बाद फल मिलेगा, तो रेशमा शेरा शायद उसको एक झाप मारता, बराबर। और हम बिजनेस में आते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं। 1 महीना होता है, 2 महीना, 3 महीना, शायद नहीं मालूम कितना महीने होते हैं। और अपलाइन के पास जाते बोलते अपलाइन कोई पैसा आता नहीं है, अपलाइन मुझे पैसा चाहिए, एमबी बिजनेस चलता नहीं है। तो हम किसकी तरह सोचते हैं? रेशमा शेरा की तरह सोचते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि हैदराबाद में कोई रेशमा शेरा नहीं है।
आपको मालूम है कि बिजनेस को टाइम लगता है, हाँ या ना? ओके, तो बी रेडी फॉर चेंज। पुरानी आदतें लेके अगर नया बिजनेस करेंगे, मैं तो फार्मा बिजनेस था, तो मुझे भी मालूम था कि टाइम लगता है। ओके, तो मेरा माइंडसेट मालूम था बिजनेसमैन का, लेकिन बिजनेस अलग था। फार्मा बिजनेस और एमबीए बिजनेस में फर्क है। ओके, तो आई हैड टू लर्न न्यू थिंग्स, आई टू लर्न चेंज माय वे ऑफ थिंकिंग टू। अगर पुरानी आदतें लेके नया बिजनेस करेंगे तो रिजल्ट कॉमिक होता है। ओके, डिजास्टर भी हो सकता है। ओके, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आपने, हाँ या ना? ओके, सचिन तेंदुलकर बॉम्बे में रहता है। ओके, और एक दिन वो अपनी गाड़ी फरारी लेके, लाल फरारी उसके पास है, वो लेके वर्ली सी फेस में घूम रहा था। उसमें उतने में उसको वो देखता है कि एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और वो अराउंड बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बीच में वो बिल्डिंग को आग लगी है, और रूफ के ऊपर एक वो मजदूर लेडी, लेबर लेडी, और उसके हाथ में गोद में एक छोटा सा बच्चा ऊपर फंस गए, और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। और नीचे लोग जम गए हैं, और वो भी चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और आग बढ़ रही है, सिचुएशन टेंस हो रहा है। सचिन उधर से जा रहा था, किसी ने देखा कि सचिन जा रहा है, तो सचिन को रुकाया, बोला सचिन रुको 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 रुको, आपकी हमें जरूरत है, आप हमको हेल्प करो। तो सचिन बोलता है, मैं आपको हेल्प करूं? कैसे हेल्प कर सकता है? देखो वो औरत, वो बच्चा, वो आग, वो बिल्डिंग, हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं? बोलते हैं सचिन, आप अच्छा कैच करते हैं ना? तो सचिन बोलता है, हाँ करता हूं, लेकिन ऐसा कभी कैच पकड़ा ही नहीं। तो उसको बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बोलते हैं उसको, सचिन रेडी हो जाता है। ओके, मम्मी को बोलते हैं, देखो सचिन आया है, यही आपका मौका है, और इससे कोई बेहतर कैच पकड़ने वाला है नहीं है। तो मम्मी देखती है, सोचती है, बाद में भगवान का नाम लेती है, अभी क्या करेगी? ओके, तो बच्चे को ड्रॉप करती है और भगवान का नाम लेती है। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब शांत है। टक 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 टक। सचिन बच्चे को पकड़ता है, बच्चा सेफ, सब लोग खुश होते हैं, सब लोग तालियां मारते हैं, नाचते हैं, सब लोग, बच्चा सेफ हो गया। सचिन एक्साइट होता है, बच्चा को लेता वापस फेंकता है। पुराने आदतें नया काम। तो पुराने सोच, पुराने विचार लेके एमवे करेगा तो आपका भी सचिन होगा। ओके, बदलना पड़ेगा। ओके, सोच बदलना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से शेक हैंड करना पड़ेगा, नेम लिस्ट करना पड़ेगा, ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी तक किया नहीं था। द सीक्रेट टू सक्सेस इज चेंज। आप कितना बदलाव लाएंगे अपने सोच में? हम प्रिंसिपल्स चेंज नहीं करेंगे। We'll never change principles. We'll always build a business on character, honesty, integrity. तो सिद्धांत हम चेंज नहीं करेंगे, हम मेथड चेंज करेंगे। ओके, we'll always build a business on character, honesty, integrity. Can you clap to that? आपको नो सुनना पड़ेगा, आपको नो सुनना पड़ेगा। ओके, एक बहुत बड़ा लीडर था, बहुत टाइम से बिजनेस बिल्ड कर रहा था, उसको 5 साल लगे प्लेटिनम जाने में, और बाद में विद इन अ फ्यू इयर्स ही गॉट अ सीक्रेट। रात के 12 बजे 1 बजे, अमेरिका की बात है, बहुत पुरानी बात है, और वो रात को उठ गया, रात 12 बजे 1 बजे, और जोर जोर से नाचने लगा, मुझे मिल गया, मुझे सीक्रेट मिल गया, मुझे रहस्य मिल गया। और वाइफ ने देखा कि वो नाच रहा है रात को, 5 साल के बाद उसको रहस्य मिल गया एमबी बिजनेस का। ओके, सीक्रेट मिल गया। तो वाइफ बोलती है, क्या सीक्रेट है? और रात को 12 बजे कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, आपको किधर से सीक्रेट मिल गया? ओके, तो बोलता है मुझे सीक्रेट मिल गया। तो वाइफ बोलती है, क्या सीक्रेट है? तो वो बोलता है, मुझे समझ में आया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो नो ही तो बोल सकते हैं। एमवे बिजनेस में आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अब जाओ, लोगों को ऑफर करो, ना बोला तो खुद के लिए ना बोल रहे हैं। देखो दोस्तों, हम भी ना बोल सकते थे, हम भी ना बोल सकते थे, शुक्र है हमने हाँ बोला, हमारी लाइफ चेंज हो गई। शुक्र है आपने हाँ बोला, आपकी लाइफ चेंज हो गई। ओके,
तो बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना। मेरा बड़ा भैया है, उसने एमबीए किया है। ओके, ही डिड एमबीए फ्रॉम अमेरिका, डार्टमouth कॉलेज है, द फर्स्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड टू टीच एमबीए। ओके, so one of the oldest, it is the oldest MBA colleges in the world. Okay, Ivy League है बहुत, इज्जतदार कॉलेज होता है। जो डार्टमouth में जाता है तो बोलता है आई एम फ्रॉम डार्टमouth। ओके, बहुत स्मार्ट है। ओके, मेरा बड़ा भैया इतना स्मार्ट है मेरा भैया कि आज तक उसको किसी ने एमबीए में ना नहीं बोला है, इतना स्मार्ट है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसने एक भी प्लान नहीं दिखाया है। अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको ना खाएंगे, ना खाना पड़ेंगे। आप डायमंड जाने के तैयार हैं? आप नो लेने के तैयार हैं? क्योंकि नो में आपका डायमंडशिप है। ओके, सो बी अ नो फैनेटिक। मेरे अपलाइन डायमंड्स, अपने लीडर्स प्लैटिनम्स, डेजमंड एंड जॉन, जो मैंने बताया जिक्र किया, डेजमंड एंड जॉन, वो हमेशा बोलते थे बी अ नो फैनेटिक। नो में, नो के खोज ढूंढते रहो, नो ढूंढते रहो, क्योंकि नो में आपको यस मिलेगा। ओके, सो बी अ नो फैनेटिक, लर्न टू टेक नोज। अभी स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉइंट ए, बाद में आता है पॉइंट बी, और बाद में आता है पॉइंट सी। ए क्या होता है? ए होता है कि साइन करते हैं आप फॉर्म, अच्छा लगता है देखेंगे, ट्राई करेंगे। हमने भी वही किया था, अच्छा लगता है देखेंगे, ट्राई करेंगे। बाद में आप कैसेट सुनते हैं, अपलाइन आपको बोलता है ये करो वो करो, आप थोड़ा 4 पेजेस करने लगते हैं और थोड़ा आपका ग्रुप बनता है, और बाद में आता है पॉइंट बी। पॉइंट बी वो पॉइंट होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि यस ये मेरा फ्यूचर है और मुझे उसको आगे लेके जाना है और मेरा फ्यूचर है। अभी ए टू बी कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, हर एक के लिए अलग है। हमें लगा, करीबन हमको लगता है कि 1 साल लगा टू से यस एमवे इज अ फ्यूचर, कि एमवे बिट और वाइड इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। पैसा भी है, संगत भी है, संस्कार भी है। तो 1 साल के बाद हमने बोला यस दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो शायद 1 साल लगता है, शायद 1 महीना लगता है, 1 हफ्ता लगता है, 2 साल लगते हैं, शायद कोई पॉइंट बी पे आता भी नहीं है, रिटर्न जाता है, हो सकता है। हर एक की जिंदगी अलग है, हाँ या ना? ओके, हमारा एक डाउनलाइन है, उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी 1 दिन लगा, 1 डे। ओके, सो डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, और एक बात हमने ये बिजनेस में हमको सीख गए कि किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स। आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि हमने हमारे अपलाइन से पूछा था, लू रीगन से पूछा था, लू उसका बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है, उसका बिजनेस उतना वो बड़ा हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं? हमको तो बताओ, हमको भी बड़ा बिजनेस करना है। तो लू ने बोला आप कुछ गलत नहीं कर रहे, अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना। अगर कंपेयर करना है तो खुद के साथ कंपेयर करो। कल कितने प्लान दिखाए, आज कितने प्लान दिखा रहे, लास्ट हफ्ते कितने प्लान दिखाए, लास्ट महीने कितने प्लान दिखाए, और आज की आपकी पोजीशन क्या है? यू आर इन कंपटीशन विथ योर सेल्फ इफ एट ऑल। ओके, तो दूसरे साथ कभी कंपीट नहीं करना है, क्योंकि दूसरे का सिचुएशन क्या है हमको मालूम नहीं है। तो किसी को लगता है 1 दिन, किसी को लगता है 1 महीना, किसी को लगता है 1 साल, नो प्रॉब्लम, उसका बिजनेस है, फाइन। तो ऑलवेज यू कैन एनकरेज, वी आर ऑल वॉलंटियर्स, यहाँ कोई बॉस नहीं है। यू कैन कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। बी टू सी हम बोलते हैं 2 to 5 years। ओके, तो गोइंग डायमंड टेक्स 2 to 5 years प्लस माइनस। ओके, तो 2 to 5। सो लोगों को क्या लगता है कि साइन किया तब से शुरुआत नहीं है। तब से आप थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे, पॉइंट बी पे आएंगे, एंड देन यू आर स्टडी फॉर नेक्स्ट 2 to 5 years। ओके, दैट इज द टाइम। सो अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सेकंड पैटर्न इज 9 core steps। नीला ने बताया 4 बेसिक्स बताएं। तो 9 core steps are very very important and they form the crux of our business एक्टिविटी। हम बार बार बोलते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा, तो सोच तो आ गई, बिजनेस प्लान की तरह हम सोचने लगे। हमको मालूम है कि पैसा डालना है, काम करना पड़ेगा, मेहनत बाद में आए, रिजल्ट बाद में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप 9 core steps, फर्स्ट स्टेप इज शो द प्लान। तो नीला कवर किया 4 बेसिक्स में, प्लान दिखाना है, कैसा भी दिखाओ एंड ओपन में लाओ। कभी कभी आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के घर जाना पड़ेगा और उसको पिकअप करके लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग डोंट वांट टू कम इनटू अ न्यू सिचुएशन। नए एरिया में उनको आना जरा अनकंफर्टेबल लगता है। तो यू मैनेज इन सच ए वे दैट यू कैन पिक अप अ प्रॉस्पेक्ट एंड ब्रिंग हिम टू द ओपन मीटिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो द प्लान। कितने प्लान दिखाने हैं? हम बोलते हैं 1 plan a day। बुक रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बुक रीडिंग।
व्हेन आई केम इन द बिजनेस, मैं नया था, मुझे लग रहा था कि मैंने फार्मेसी में जो बुक पढ़ने पढ़ लिए हैं, अभी मैं और बुक नहीं पढ़ूंगा। अगर पढ़ूंगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया, फेमिना, स्टारडस्ट ऐसे लाइट रीडिंग करूंगा। लेकिन ये बिजनेस में आया, बिट वर्ल्डवाइड में आया, और मुझे पता चल गया कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ये बुक भी है, सबसे बढ़िया बुक है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया 50 ईयर ओल्ड बुक है, 50 साल पुराना बुक है, बेस्ट सेलर है, हर बुक स्टोर में मिलता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि बाहर की दुनिया में किसी को क्या पड़ी है मेरी। लेकिन एमवे में, बिट वर्ल्डवाइड में आपका सीनियर आपका भला चाहता है, और बिल बिट बोलता है हर किसी को जो बिजनेस शुरू करता है उसको ये किताब पढ़नी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में भी मिलता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। रीड करो, अगर आपको आदत नहीं है तो आदत डालो, दिन में 1 पेज पढ़ो, शुरुआत तो करो। ओके, क्योंकि पढ़ने से आपका दिमाग चलने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, 5 years from now आप कहाँ होंगे will depend on with whom you associate and what books you read. Okay, every day make it a habit, make it a habit, make it a habit to read books. Okay, राज शाह बोलते हैं रीडर्स आर लीडर्स। ओके, लीडर, अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो आपको रीड करना ही पड़ेगा। ओके, रीडर्स आर लीडर्स। ओके, तो यू हैव टू रीड, आपको बुक पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ओपन मीटिंग्स होते हैं, हफ्ते एवरी वीक ओपन मीटिंग होता है। ओके, देन बड़े बीबीएस होते हैं, जैसे कि अभी ये चल रहा है, साल में 6 बार होते हैं, और बड़े फंक्शन साल में 2 बार। अभी बड़े फंक्शंस को अभी आज आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, कुछ सीखने को मिल गया। ओके, नेक्स्ट फंक्शन को आएंगे, जो भी स्पीकर है आएंगे। ओके, आप बोलेंगे वाह फैंटास्टिक, बढ़िया मीटिंग था, वो गोवा वाले आए, अच्छा बात किया, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट स्पीकर कब आता है बोलो। ओके, और बड़े फंक्शंस को हम जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ओपन मीटिंग, हफ्ते में, जो हर हफ्ते होती है। आप नेक्स्ट ओपन को जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके ऊपर आधारित है आपका सक्सेस। अगर आप पॉइंट ए पे ऊपर है, नो प्रॉब्लम। आप पॉइंट बी पे है, आप बोलते हैं मेरा फ्यूचर है एमवे बिजनेस, तो यू हैव टू गो टू द ओपन मीटिंग्स। वही सेम थिंग, वही सिखाते हैं, वही दिखाते हैं। ओके, वही बोरिंग प्लान, लेकिन उसी में है काम। ओके, कुलीन जी हमेशा बोलते हैं कि आदमी लोग बड़े डिसीजन लेने में डरते नहीं है, लेकिन छोटे डिसीजन लेने में फिसल जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ज्यादा मायना रहता है छोटी चीजों के ऊपर। वो बोलते हैं कि आप कभी देखा नहीं होगा कि कोई आदमी चल रहा है, चलते 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 बड़े पर्वत के साथ टकरा गया और गिर गया। कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप ये सुनेंगे कि कोई आदमी चल रहा था, छोटे पत्थर के ऊपर फिसल गया और गिर गया। तो छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं रख दिया तो आप फिसल जाएंगे। बड़े चीजों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, लेकिन छोटे चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो स्मॉल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो विल यू गो फॉर द ओपन मीटिंग्स, विल डिसाइड। ओके, फंक्शन कैसा होता है? फन। तो लोग को लगता है कि फन है, वो एक्शन पार्ट भूल जाते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं फन का मतलब फन प्लस एक्शन, एक्शन करना है। लोग आते हैं, तालियां मारते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फंक्शन, विच इज गुड, लेकिन बीच में आपको काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मकसद है क्लैप करने का, मजा उठाने का, एंटरटेनमेंट करने का, और कुछ काम नहीं, तो हम बोलते हैं जाओ क्रिकेट मैच देखो, क्योंकि वहां भी आप तालियां मार सकते हैं, मजा उठा सकते हैं और चले गए। जब सचिन क्रिकेट खेलता है, वो कभी सोचता नहीं है कि एक दिन आप भी आएंगे क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी एक दिन यहाँ आए और बात करें। तो फर्क, हम भी चाहते हैं कि आप एक्शन करें, तो एक्शन करना पड़ेगा। बाद में आता है अकाउंटेबिलिटी। और ये अकाउंटेबल टू टाइम, मनी एंड वर्ड। टाइम के पक्के, हमेशा ओपन मीटिंग को जाना है तो 15 मिनट पहला जाना है। अगर मीटिंग 7 बजे है तो 6:45, 7:10, 7:15 को नहीं, मेरा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपको जाना है और प्रोस्पेक्ट को लाना है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी देयर एंड बी ऑलवेज बी अहेड ऑफ टाइम। और अगर मीटिंग खत्म होता है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे खत्म होने के बाद आप जाओ। बीच में मोबाइल फोन ऑन नहीं रहना है, बीच में उड़ के चला नहीं जाना है। ओके,
next 40-45 minutes, okay, you have to be in the meeting, be in the meeting. I'm talking to people who are at point B, जो serious है, जो A पे है, no problem, you're coming along the way, okay, क्योंकि इस audience में prospects भी हैं, A point पे है, B point पे भी है, बराबर, और जो are very close to C or beyond C are also there. So I'm talking, when I talk about करना है, I'm talking about people at point B. Is it okay? Fine. ये तो करना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब किससे बात मैं कर रहा हूँ? जिन्हें डिसीजन लिया है कि एमबीए बिजनेस मेरा फ्यूचर है. अदरवाइज यू कैन टेक इट इजीली, नो प्रॉब्लम, क्योंकि देयर इज नो बॉस, देयर इज नो टारगेट, आपका बिजनेस है, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू टोटल कमिटमेंट. धीरे धीरे आप आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम. अकाउंटेबल टू योर मनी. किसी को लोन नहीं देना है, किसी का लोन नहीं लेना है. ओके, नहीं मेरा बेस्ट दोस्त है, देगा पैसा, सॉरी. बिल फिट हमको बार बार सिखाते हैं, कैश एंड कैरी. अपलाइन है, अपलाइन के पास बहुत सारा पैसा है, बाद में देगा मैं पैसा, सॉरी, कैश एंड कैरी. ओके, नेवर गिव अ लोन, नेवर टेक अ लोन. वर्ड, जबान के पक्के. बिल बिट बार बार बोलता है जबान के पक्के, जबान के पक्के, जबान के पक्के. इसका मतलब क्या होता है? बिल बिट सिखाता है उनको कि अगर आपके पैसा आपने गवा दिया, नो प्रॉब्लम, थोड़ा लॉस हो गया, आप पैसा कमा सकते हैं. आपके दोस्त अब गवा गए, यू लॉस्ट सम फ्रेंडशिप्स, यू लॉस्ट सम फ्रेंड्स, यस, आपको लॉस हो गया. लेकिन अगर आपने जबान गवा दिया, इफ यू लॉस्ट योर वर्ड, आपने सब कुछ गवा दिया. तो कभी अपना जबान नहीं गवाना, नेवर लूज योर वर्ड. जबान के पक्के, लेट योर वर्ड बी योर बॉन्ड. अगर आप अपना वर्ड रख नहीं सकते, शब्द नहीं रख सकते, तो मत दे दो. इज इट अ गुड आइडिया? ओके, सो बी, लेट योर वर्ड बी योर बॉन्ड. बी टीचेबल, बी अ गुड स्टूडेंट. ओके, इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपका एजुकेशनल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है. शायद आपका अपलाइन आपसे गरीब है इन पढ़ाई में और आर्थिक पोजीशन में, लेकिन लर्न फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज एट अ हायर लेवल. ओके, सो बी इन सबमिशन. ओके, बी अ गुड स्टूडेंट. एंड आई फील 10 साल के बाद मुझे लगता है कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर है 9 कोर स्टेप में, वो है दैट इज बीइंग टीचेबल. बिकॉज इफ यू आर टीचेबल, योर सक्सेस विल बी मच 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 स्ट्रॉन्गर एंड मच फास्टर. हमको सबको लगता है दैट वी आर टीचेबल, लेकिन हम कहाँ ना कहाँ गड़बड़ करते हैं और खुद का अंदाजा लगाते हैं. अगर वी फॉलो एग्जैक्टली, जेरोस्कोपी हम मारेंगे, एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, इफ यू आर कंप्लीटली टीचेबल, हमारा ग्रोथ विल बी मच 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 बेटर. बी इन काउंसलिंग. काउंसिल अपलाइन के साथ अच्छी दोस्ती बनाओ, और जब आप काउंसिल अपलाइन को मिलते हैं तो गिव हिम डेटा, अपना कैलेंडर उसको दिखाओ. सोशलाइजिंग कम करो, मैं नहीं बोलता कि मत करो, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, लेकिन उसको अपना प्लानर दिखाओ. आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना डायरी उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि डायरी में लिखा है कि आपने कितने प्लान दिखाए हैं, कितने डेमोज किए हैं. ओके, आप डरते हैं बिगिनिंग में क्योंकि आपका कैलेंडर तो खाली है, नो प्रॉब्लम, दिखाओ. धीरे धीरे वो फिल हो जाएगा. वो आदत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेटा अपने अपलाइन को दिखाएं. सो काउंसिल रखना है, बी इन टच विद अपलाइन. बाद में आते हैं कि 3 कार्डिनल रूल्स. जैसे आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, आपको पता चलेगा ये टूथपेस्ट और साबुन का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है, हाँ या ना? और लोगों के साथ हम बिजनेस करते हैं तो थोड़े रूल्स हमको पालने पड़ेंगे. ओके, दे कार्डिनल यानी कि लाइक द हार्ट, यू कैन नॉट फूल विद द हार्ट, सेम वे यू कैन नॉट फूल विद द कार्डिनल रूल्स. बिल बिट keeps on talking about the cardinal rules right at the highest levels. So right from beginning they are important, and as you go bigger and bigger they become more and more important. But it is very important that we follow the 3 cardinal rules right at the beginning. First rule, anything first time, check upline. कोई भी नई चीज करते हैं, नया चीज करते हैं, अपलाइन को पूछो, आपका पैसा और आपका टाइम सेव हो जाएगा. आपको लगेगा कि केबल टीवी में ऐड डालेंगे, नहीं तो अच्छा पार्टी लगाएंगे और प्लान दिखाएंगे और डाउनलाइन का पैसा भरेंगे, कुछ ना कुछ नया आइडिया. अपलाइन को पूछो. ओके, ग्रोइंग अपलाइन को पूछो, आपको बताए करना कि नहीं करना है, क्योंकि अगर आइडिया अच्छा है, ऑलरेडी आइडिया मस्ट हैव कम टू समबडी 30-40 years ago. आपका पैसा और टाइम बचेगा. सो डोंट ट्राई योर ओन आइडियाज. नो नेगेटिव डाउनलाइन क्रॉस लाइन. हम ओपन मीटिंग को आते हैं तो मत पूछो किसी क्रॉस लाइन को कि आपका अपलाइन आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है, आपका कितने स्पॉन्सर हो गए हैं, आपका कितना लेवल हो गया, कुछ लेना देना नहीं है. जो भी बात करने है अपलाइन से बात करना है. सिंपल सी बात है, अगर मम्मी डैडी का प्रॉब्लम है तो बच्चों के सामने फाइटिंग करेंगे, नेबर के साथ सामने जाके फाइटिंग करेंगे नहीं. अगर मम्मी डैडी का प्रॉब्लम है, आपस में वो बातचीत करेंगे, सीनियर के पास जाएंगे, नहीं तो भगवान के पास प्रार्थना करेंगे. तो घर में कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर जाना है, नेबर के पास या बच्चों के पास नहीं. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसी तरह अपलाइन के पास जाना है.
ओके तो नो नेगेटिव डाउनलाइन, नो नेगेटिव क्रॉस लाइन. हम बोलते हैं क्रॉस लाइन के साथ हाय, हेलो, हाउ आर यू, फायर्ड अप. कुछ भी नहीं, उसके ज्यादा और कुछ भी नहीं. ओके उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, बिगिनर्स को समझता नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट शुड बी. एनकरेज एवरीबडी एंड बी इन टच विद योर अपलाइन. डोंट मेस विद एनीबडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस. ओके डोंट मेस विद एनीबडीज ईगो. इसका मतलब अगर आपने किसी डॉक्टर को बिजनेस दिखाया और वो डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, तो मत बोलो कि आप डॉक्टर है कि पत्थर है. यहाँ बस कंडक्टर लखपति बन गया और आप इधर अपने कैबिन में फंस गए. ओके उसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया. डोंट हर्ट एनीबडी, किसी को हर्ट मत करो. रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन. वी हैव एन ओपिनियन, दे हैव एन ओपिनियन. ओके तो हर किसी के रिस्पेक्ट, उसका ओपिनियन जो होता है उसकी कदर करो. डोंट मेस विद एनीबडीज मनी. किसी का पैसा का खेल, किसी के पैसे के साथ मत खेलो. और स्पाउस, स्पाउस इसका मतलब कि डोंट किसी हस्बैंड या वाइफ, किसी और हस्बैंड और वाइफ के साथ इंटरफियर मत करो. आज के ज़माने में बोलना पड़ता है क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत गड़बड़ होता है. लेकिन प्री वर्ल्ड वाइड इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आई हैव टू शो अ प्लान और डू अ मीटिंग और डेमो, आई कैन नॉट बी सीन. मैं और किसी औरत के साथ अकेले एक गाड़ी में नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ. कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है. लेकिन जब मैं और किसी औरत के साथ लोग हमको देखेंगे तो लोग बोलेंगे ये एमवे कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं. तो मैं आई एम डूइंग अ डिसफेवर ऑन दैट लेडी. तो एज एमवे प्री वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स वी कैन नॉट बी सीन विद अनदर लेडी और अनदर स्पाउस. ओके अलोन. ओके लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो नेवर मेस विद समबडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस. ओके दोस्तों बस यही बिजनेस है. 4 बेसिक्स, 9 core steps, 3 cardinal rules. And Nela spoke about the 3 powers. Okay, as you become bigger and bigger, you need to keep a chart in your house. Okay, and draw your chart and see your chart, because आपका chart will start talking to you. One thing that comes to me, okay, and that I see one of the most important qualities, सबसे बड़ी quality है is persistent and consistent. Okay, never give up. Okay, never quit. Keep on keeping on. Okay, and it's a very simple quality, but a very very important quality. Okay, I'll give you a small story, then I'm done. अफ्रीका में एक कहानी है. ओके इट्स अ फोक टेल. एंड एक बुजुर्ग आदमी है अफ्रीका में, तबीयत पतली सी है, लेकिन वो फेमस है क्योंकि जहाँ बारिश नहीं होती है उसको बुलाते हैं और वो नाचता है और बारिश गिरती है और उसको बोलते हैं रेन मैन. ओके तो जहाँ जहाँ उसकी जरूरत होती है, जहाँ जहाँ दुष्काल फैमिन होता है, उसको बुलाते हैं और वो नाचता है. रेन मैन. उस बुजुर्ग है, तबीयत एकदम पतली सी है. कैसा नाचता है? ढम 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 ढम. और हर बार जब नाचता है बारिश गिरती है और खुशियां खुशियां स्प्रेड करता है. तो फेमस हो जाता है. इतना फेमस हो जाता है कि बीबीसी तक ये न्यूज़ पहुंचती है कि एक आदमी है अफ्रीका में और जब वो नाचता है तब बारिश गिरती है. बीबीसी पे होती है, हाँ या ना? ओके कभी कुछ उसको कुछ सच लगता ही नहीं है. वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई आदमी नाचेगा और बारिश गिरेगी. वो बोलता है रेनमैन रेनमैन, हमने सुना है कि आप नाचते हैं और बारिश गिरता है, कैन वी कम एंड डू योर वीडियो शूटिंग? तो रेनमैन बोलता है नो प्रॉब्लम, आ जाओ. तो बीबीसी बोलते हैं अभी वो फंस गया, अभी पकड़ गया, अभी हम शूटिंग करेंगे तो हमको उसकी क्या जादू करता है वो पता चलेगा. ओके तो रेनमैन नाचता है, उसको लेके जाते हैं जहाँ जरूरत है, उसको लेके लेते हैं और रेनमैन अपना नाच शुरू करता है. कैसा? ढम 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 ढम. बादल आते हैं, चले जाते हैं. रेनमैन क्या करता है? रेनमैन नाचता है. कैसा नाचता है? ढम 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 ढम. बादल आते हैं, चले जाते हैं. बीबीसी बोलता है देखा ये तो होने वाला नहीं है, इसको तो पकड़ा गया, ये तो होने वाला नहीं है. रेनमैन क्या करता है? रेनमैन नाचता है. कैसा? ढम 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 ढम. बादल आते हैं और बारिश गिरता है और खुशियां खुशियां, सब लोग नाचते हैं, सब लोग खुश होते हैं. बीबीसी बोलता है रेनमैन ये कैसा हुआ? ये तो नामुमकिन है. एक आदमी नाचता है और बारिश गिरता है, लेकिन आपने करके दिखाया, हमने हमारे सामने करके दिखाया. जो चीज नामुमकिन है आपने तो हमारे सामने करके दिखाया. रेनमैन रेनमैन आपका सीक्रेट क्या है, आपका रहस्य क्या है? रेनमैन बोलता है सिंपल, जब तक बारिश नहीं गिरती है तब तक मैं नाचता हूं. दोस्तों जब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे तब तक 4 बेसिक्स, 9 कोर्स, 3 कार्डिनल रूल्स. गो डायमंड. थैंक यू वेरी मच.